हेलो फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य और प्राकृतिक साधन के बारे में बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इसके उत्पत्ति संबंधी साक्ष्यों से आंकें तो ये प्रश्न बड़ा जटिल हो जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सभी साक्ष्य अपने में एकमत नहीं है। विद्वानों ने पृथ्वी को ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में माना है। कांट की वायवीय राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में उत्पत्ति गैसीय निहारिका से मानी गई है। इसी प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भूगर्भ वायवीय अवस्था में होना चाहिए। ग्रहणों परिकल्पना में पृथ्वी का निर्माण एक प्रकार के ठोस कणों में एकत्रित होने से हुआ है, अतः संपूर्ण पृथ्वी ठोस अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन ज्वारीय परिकल्पना भूगर्भ को तरल अवस्था में ही प्रमाणित करती है। इन साक्ष्यों के अतिरिक्त देतारक परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, डान वोकर विशेकर की परिकल्पना, ऑटो स्मिथ तथा शेफील्ड में अपने अलग अलग विचारों से प्रस्तुत किया है। इन सभी मतों से पृथ्वी की भूगर्भ की संरचना का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, अतः इस संबंध में अन्य साधनों का ही सहारा लेना पड़ता है। प्राकृतिक साधन या नेचुरल रिसोर्सेज। ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला तप्त लावा, गैस और धूल, राख, वाष्प आदि पदार्थों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक अवस्था का पता लगाने में सहायक होता है। ज्वालामुखी क्रिया से निष्कासित लावा का स्रोत पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्मा भंडार है। यद्यपि पृथ्वी के आंतरिक भाग पर पड़ने वाले दबाव के कारण ऊंचे तापक्रम पर भी सेलें पिघलती नहीं हैं, किंतु जब कभी भी भूपृष्ठ पर असंतुलन या दरार पड़ जाती है तो आंतरिक सेलों पर भी ऊपरी परतों का दबाव घट जाता है। इसके फलस्वरूप सेलों का द्रवणांक गिर जाता है, वे पिघलकर लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं। चूँकि लावा एक अन्य पदार्थों से निकलने धरातल से मात्र 50 किलोमीटर नीचे तक माना जाता है, अतः संपूर्ण पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्पष्टीकरण इससे संभव नहीं है। दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली विज्ञान की शाखा को भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। भूगर्भ में जिन स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है वह भूकंप मूल या केंद्र कहलाता है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूपटल पर जो केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप से विभिन्न प्रकार की लहरें या तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम होती हैं प्राथमिक या अनुदैर्घ्यिक, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनकी गति सबसे अधिक 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सर्वाधिक वेगवान लहरें होने के कारण इनका प्रभाव भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित किया जाता है। संक्षेप में इन्हें पी लहरें कहते हैं। इनकी लघु तरंगें पी जी एवं पी डैश कहलाती हैं। दूसरा द्वितीयक या आड़ी लहरें सेकेंडरी और ट्रांसवेंसर वेव से। द्वितीय लहरें जल अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। संक्षेप में इन्हें ऐसे लहरें कहते हैं। इसकी गति 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसी लहरें द्रव्य या लचीले पदार्थों में तेजी से लुप्त होने लगती हैं। तीसरा धरातलीय अथवा दीर्घ अवधि लहरें सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये लहरें धरातल के ऊपरी भाग तक ही सीमित रहती हैं। इन्हें एल तरंगें भी कहते हैं। लहरों को सर्वाधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा गति सबसे कम होती है, अतः भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को मोटे तौर पर हम चट्टानों के घनत्व स्वरूप के आधार पर 4 परतों में बांटा गया है। 1 नंबर ऊपरी,
परत। सन 1909 में क्रोएशिया में आए भूकंप के तथ्यों एवं विश्लेषण तरंगों का अन्य भागों में पीजी और पीजीएसजी का अन्य भागों में अध्ययन कर पता लगाया गया कि धरातल की ऊपरी परत में ग्रेनाइट जैसी चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। यहाँ का घनत्व 2.7 है। इसकी ऊपरी सतह अर्थात भूपृष्ठ पर परतदार चट्टानों का आवरण पाया जाता है। दूसरी है मध्यवर्ती परत। सन 1923 में ट्यूनर में आए भूकंप के अध्ययन के समय ज्ञातव्य तृतीय प्रकार की तरंगे पी चंद्र और एस चंद्र बिंदु के विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि पीजी और एसजी तरंगे मध्यवर्ती परत में प्रवेश नहीं कर पाती। जेफरे के अनुसार यहाँ पर भी भारी बेसाल्ट एवं ग्लासी बेसाल्ट वाली चट्टानें पाई जाती हैं। होम्स एवं वेगनर के अनुसार यहाँ पर एम्पलीबोलाइट चट्टानें पाई जाती है। इस परत की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर आंकी गई है। इस मध्यवर्ती परत का घनत्व 3 है। तीसरी है निचली परत। इस परत में उपयुक्त नवीन प्रकार की पीजी और एसजी एवं पी और एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती, अतः यहाँ पर सिर्फ पी और एस तरंगें ही प्रवेश कर पाती हैं। इस भीतरी परत का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक अर्थात 5.5 के आसपास रहता है। यह भाग बहुत ही ऊंचे तापमान वाला होता है क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है। इससे चट्टानों के गुणों में परिवर्तन आने लगता है। फिर यहाँ इनका घनत्व भी अधिक रहता है। इसमें बेसाल्ट से भी भारी पदार्थ पाए जाते हैं। ये स्थिति 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। चौथा है केंद्रीय भाग, यानी 2900-2900 किलोमीटर के बाद पुनः पृथ्वी की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाता है। इस गहराई के पश्चात एस तरंगे भूगर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, अतः पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सिर्फ पी तरंगे ही प्रवेश कर पाती हैं। इनकी भी गति यहाँ कम होने लगती है एवं इसमें विशेष वक्राकार स्वरूप आ जाता है, अतः यह भाग सर्वाधिक घनत्व वाला है। यहाँ ही दशा द्रव्य अवस्था में या द्रव्य की भांति अत्यधिक लचीली अवस्था में है। इसके साथ ही ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग चारों ओर से अनंत भार से इसी भांति दबा पड़ा है कि वहाँ की तरल या द्रव्य अवस्था भी लचीली तो होगी पर अत्यंत सुदृढ़ता से ठोस से भी कठोर रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ज्यों ज्यों आप अंदर की अवस्था में जाएंगे बहुत ही ये द्रव्य है वो लचीली अवस्था में मिलेगा आपको। है जो जैसे ये भूकंप आते हैं उसके बाद जैसे ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप के बाद में कई बार भूकंप आते हैं ज्वालामुखी साथ ही फटते हैं। जैसे दक्षिणी एशिया आपका है जो उसके अंदर जावा सुमात्रा बाली जो द्वीप हैं वहाँ पर ये स्थिति बड़ी विकट होती है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों साथ आते हैं। किस तरह से आग की तरह लावा ऊपर निकलता है समुद्र के अंदर है जो नए टापू बन जाते हैं। इसके अंदर मानवता के लिए कितना खतरा है। और जब ये जैसे ज्वालामुखी फटते हैं तो वो कितने एरिया के तक फैलते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं जो तो इसे जाहिर होता है कि कितना नीचे होगा। जैसे इन्होंने बताया 2900 किलोमीटर के बाद पुनः कि नीचे से जो लावा आता है उसकी गति क्या होगी। जिसकी जो निचली परतें हैं उसके अंदर जिसका है जो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जो पहुंच जाता है तापमान, तो वह किस अवस्था में होगा।
पानी की तरह वहाँ पर है जो पृथ्वी है, उस अवस्था में तरलावस्था के अंदर पृथ्वी है जो। क्यों? इसे साक्षी है इसमें, जो ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो कहाँ से आता है, नीचे से तो आता है। तो ये साफ जाहिर होता है इसका जो घनत्व है, इन्होंने बताया है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग चारों ओर से अनंत भार से इसी भांति दबा पड़ा है कि वहाँ की तरल या द्रव्य अवस्था भी लचीली तो होगी, पर वह अत्यंत सुदृढ़ता से ठोस से भी कठोर रहेगी। इसका घनत्व 8 से 11 है। इसमें निकल व लोहा जैसे भारी पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा ये शोधों से पता चला है। धन्यवाद।